सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कल्याण महला चौथा राम राम रामो राम रवि जय साधु साध साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहा जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन को थम दीजय बसुदा तल तल सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अत उत्तम होवो सब शिष्ट चरण तल दीजय गुरमुख जोत पली शिवनी की आन पानी शक्त परिजय मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजय राम नाम अनुगरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम बिस्थिरन किए हर सगल पवन जस दीजय साधु साध साध मन प्रीतम
बिन देखे रह ना सकीजै। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है। किन जल बिन फूट मरीजै। महा अपाग अपाग है जिनके। तिन साधु तूर न पीजै। तिना तिशना जलत जलत नहीं बूझै। दंड धर्म राय का दीजै। सब तीरथ बरत जगह पुन किए। हिवै गाल गाल तन छीजै। अतुल तोल राम नाम है। गुरमत को पूजै न तोल तुलीजै। तब गुण ब्रह्म ब्रह्मत जानै। जन नानक शरण भरीजै। तू जल निध मीन हम तेरे। कर कृपा संग रखीजै। तब गुण ब्रह्म ब्रह्मत जानै। जन नानक शरण भरीजै। तू जल निध मीन हम तेरे। कर कृपा संग रखीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1324-25 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। 2 दिन का भाई साहब जी का समा है साढ़े पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारा वालों बहुत धन्यवाद जिन्होंने उचेचा समा कढ़ के गुरु चरणों में आके हाजरियां भरियां ने। गुरु किया संगतां नूं गुरु की शब्द की विचार सरवण करवा रहे हैं। अज आप जी की वदैगी भी है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब 12 तरीक है। जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब अमृत वेले तो लैके शाम तक बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है सतगुरु कृपा करनी। सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां। दसवंध विच वाधे बख्शने। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 विच आ रहा है। जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पातशाह जी दियां खुशियां बख्शिशां लैणियां होण। गुरुद्वारा सीसगंज साहब के सुंदरीकरण की सेवा चल रही है। बहुत वड्डे कारज हो रहे हैं। अगर आप जी ने परिवार वालों सेवा करनी होवे तो आप जी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संपर्क कर सकते हो। गुरुद्वारा बंगला साहब जी की ऐप
तैयार हो चुकी है। अपने स्मार्टफोन विच डाउनलोड करो और 18 तो 20 घंटे जो गुरु दरबार विच बाणी दी अमृत वर्खा हुंदी है, खास करके सवेर दी गुरु की बाणी दी कथा, शाम नूं गुरु इतिहास दी कथा, ये आप जी दुनिया विच किते भी बैठे जिथे इंटरनेट होवे आप जी सरवण कर सकते हो, ऑडियो वीडियो वेख सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी साहब सरवण करवाउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिबो जी। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की चरण छो प्राप्त मुकद्दस धरती ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु असी सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी का पवित्र शब्द आप जी ने सरवण किया, जो लड़ीवार विचार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही है। बड़ी एकाग्रता दे नाल, बड़े टिकाओ नाल आप जी ने शब्द नूं सुनिया। हजूर साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के मुखारबिंद तो ये बचन बख्शिश होया। शब्द की पहली पंक्ति रहाओ की पंक्ति है। रामा राम रामो राम रविजय, साधु साध साध जन नीके, मिल साधु हर रंग कीजै। मोटे जी अखरी अर्थ ने कि वाहिगुरू जड़ा सारी कायनात विच रमिया होया है, मौला जड़ा सारी सृष्टि विच मौल रहा है, राम जड़ा जर्रे जर्रे विच समाया होया है। उस वाहिगुरू जी दे राम दे रंग विच असी रमना है, रच मिच जाना है, एक मिक होना है, अभेद होना है, लीन होना है। साडा मनोरथ है रामा राम रामो राम रवीजै। जिहड़ा तरीका है, जिहड़ा साधन है, जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। पहली गल हरि दा रूप की है, गुण निधान। हरि नूं सेवना की है, गुण रिदे च वसाउने। ते जदों दोनों गुण एक हुंदे आ ते ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। इनू कहंदे आ राम विच रवीचना। जिवें पानी विच पानी मिल जांदा, दोनों दे गुण इक्को जिहे है, इवें वाहिगुरू जी की जोत विच साडी अंश मिल जाती है, दोनों दे गुण इक्को जिहे हो जाते हैं। तरीका की है, साधन की है, साधु साध साध जन नीके, मिल साधु हार रंग कीजै। रब दे प्यार वालियां दी गुरसंगत है जिहड़ी, वो सब तो उत्तम है। कल भी सानू बख्शिश करके महाराज ने सोझी दिती सी। तो ये नीकी शब्द वरत्या, मतलब सब तो उत्तम श्रेष्ठ है।
संगत विच जुड़ांगे रंग चढ़ेगा सानू, पा चढ़ेगी सानू। जिस तरह की असी संगत करांगे उस तरह का सानू रंग चढ़ेगा, उस तरह के साडे अंदर गुण आउणगे। चंदन वास वनस्पत मिल चंदन हुआ। जो जो संग करती है वनस्पति वो चंदन वर्गी महक उहदे विच आउणी शुरू हो जाती है। इस तरह ज्यों ज्यों असी गुर संगत करते हैं, साध संगत करते हैं, उस तरह के गुण, गुरु वर्गे गुण, गुर परमेश्वर वर्गे गुण साडे अंदरों प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। ये पवित्र पावन शब्द की रहाओ की पंक्ति पहला ही अध्याय। पर अगली इस बचन के अंदर बड़ी अनमोल बात एक साहब ने कही अगले पंक्ति विच, जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को थम दीजै। जगत डोल रहा ते हे वाहिगुरु जी मैनू गुर संगत मिले ताकि मैं डोलन तो बच जावां। जिन्ना जगत है वो मैं वेख्या वो सारा डोल रहा है, डावाडोल स्थिति। बड़े बड़े धर्मात्मा जिन्होंने दैवी शक्तियां दे मालिक कहते सन, जिन्होंने अवतारी ताकतां कहते सन, तो जदों असीं उन्हां दियां भी कहानियां पढ़ते हैं, वक्त आया वो भी डोल गए। किसी का पढ़ते हैं धी ते मोहत हो गया, किसी का पढ़ते हैं वो मोह विच ग्रसिया गया, वक्त आया वो भी डोल गए। जगत डोल रहा है, संसार डोल रहा है। सानू थम्मण वास्ते साध संगत मिलाओ पातशाह, ये साडे ते कृपा करो। जगत डोली जा रहा है ते असी ना डोल जाइए किते। स्थिर होना ते डोलना इनू समझो। बूटे दीयां जड़ां स्थिर होणगियां ते बूटा लगेगा ना जी, पौधा लाउणा असीं, ते जे असीं उहदियां बार बार जड़ां हिलाउंदे जाइए वो पौधा कदी नहीं लगदा। वो स्थिर होवेगा ते जड़ां लगणगियां, पौधा फलेगा, फल तक पहुँचेगा। इसी तरह जिंदगी डोल रही है, स्थिर नहीं हो रही। हम डोलत बेड़ी पाप भरे, की करिए, पल पल ते डोल रही है। तो गुरु अगे अरदास करते हैं, डोलन ते रखो प्रभु नानक देकर हथ। डोल रहे हैं। गुरु साहब कहते काहे को डोलत है तुमरी सुध श्री पदमापत ले है। तू क्यों डोलता पाया, तू काहे डोले प्राणियां, तू तो राखेगा सिरजनहार। पर लोभ ग्रसिया मन, वासना ग्रसिया मन फिर स्थिर नहीं रहता। लोभी जीड़ा थिर ना रहत है, ये डोली जाता जी, चारे कुंडा भाले। इनू डोलन तो थम्मण वास्ते, स्थिर करने वास्ते, हे मेरे मालिक जी, स्वामी जी एक कृपा करो। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन को थम दीजै। ते गल कली मेरी नहीं, सारा जग डोल रहा, संसार डोल रहा जी। भाई साहब जी का एक बचन चेते आता इत्थे, कई बारी असीं सुनिया, थम्मे कोई ना साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ। हे मालिक जी बख्शिश ये करो, रहमत ये करो भी जग थम्मन को थम दीजै। थम्मी दियो, जो मंदिर को थम है थम्मन। ये डोलदा मंदिर, डोलदी छत किवें थमदी सी। आपां पिलर काहदे लई कढे जी, छत ना डोल जावे। कदी वक्त हुंदा सी लक्कड़ दीयां थम्मियां दित्तियां सी, ठीक है, हुण सीमट सरिया वरत लिया है, थम्मी है। जग डोल रहा है तो जग डोलदे नूं रोकण वास्ते, थम्मण वास्ते की जरूरत है जी? गुर का शब्द मनै अस्थम्मन। थम्मे कोई ना साध बिन। साध कौन आया जग नूं थम्मण वास्ते जी? जो भाई साहब कहते हैं भी जग डोल रहा सी, संसार डोल रहा सी, सारी मनुखता डोल रही सी, जी जंत सब जग है जेते, मन डोलत डोल करीजै। अज भी साहब आख रहा सारे जी जंत डोल रहा है, तो वह डोलते हुए जग नूं थम्मण वास्ते कौन आया सी? जदों बाबा देखा ध्यान धर,
जलती सब पृथ्वी दे साई। डावाडोल हुई स्थिति नूं थम्मण वास्ते कौन आया सी साध संगत? पता है? बोलियो ना जरा, कौन आए? नहीं बोलिया जाता, थोड़ा जिहा उच्च मैनूं सुन जे जी। कौन आए जी? गुरु नानक साहब आए। तो फिर गए नहीं, इत्थे बैठे। उस दिन भी थम्मिया सी, अज भी थम रहे ने। शब्द नाल थम्मिया सी। सज्जन डोलदा सी, कारू डोलदा सी, दुनीचंद डोलदा सी, जड़ा जड़ा भी डोलदा सी, काहदे नाल थम्मिया सी? शब्द नाल थम्मिया सी। अज भी शब्द बोल रहा जी। बाज गुरु अज्ञान है, खै खै मरदे बहु बिद लोआ। खै खै मरदे। जगत की दशा भी वेखीए तो जगत के नाल असीं अपने आप नूं गुरु के सिख अखाउण वाले पहलां अपनी वड्डी जिम्मेवारी समझीए, जगत की गल बाद विच करिए। जदों कमजोरियां वेखणियां, जदों असीं किते आप ठिड़कदियां वेखना तो पहलां अपने आप नूं वेखीए, जग की गल बाद च करांगे। डोलदियां होयां नूं थम्मण वाला सी गुरु। गुरु ने कला की वरताई? शब्द। सज्जन दा मन डोल जांदा, कारू दा मन डोलदा, दुनीचंद दा मन डोलदा। गुरु ने जो शब्द अलाया, डोलदे हुए मन स्थिर हो गए। काम रूप दियां इस्त्रियां दे मन डोलदे, वड्डे वड्डे राजे, धाड़वी, डाकू, हर तरह के लोग मिले, धार्मिक पखंडी मिले जी। गुरु साहब जी ने शब्द की टेक दी ते गुर का शब्द मनै अस्थम्मन, थम्मी बन गया जी। बिल्डिंग किवें खड़ी हो सकती, महल किवें खड़ा हो सकता जे थम्मी कमजोर होवे, जे पिलर कमजोर होवे, नीआं कमजोर होण। सो साडे कोल सृष्टि नूं डोलन तो बचाउण वास्ते, सारी कायनात नूं गुरु दा शब्द है। जगत उत्ते लोभ दा बोल बाला है, काम दा बोल बाला है, हंकार दा बोल बाला है, ईरखा घृणा दा बोल बाला है। गुरु साहब जी ने कहा सी भी धर्म नूं स्थिर करो, मजबूत करो, ताकि डोलती हुई सृष्टि स्थिर हो जाए। असीं ते धर्म के कपड़े लीरो लीर करते साध संगत। अपने घर पहला झाती मारिए, सिख अखाउण वाले। बाज गुरु अंधेर है, बड़ा ही अंधकार। खै खै मरदे बहु बिद लोआ। सारी लुकाई आपस में कशमकश, करन बखीली आप विच। राम रहीम एक थां खड़ो, इत्थे बखीली दी अग च सड़ रहे। वाहिगुरू एक है, गुरु एक है, एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार। चलो अपने घर वेखीए। खै मरदे बामण मौलाने। क्यों भला जी? बाज गुरु अंधेर है। जे किते चानण हुंदा। बामण मौलाने शब्द किसी बरादरी वास्ते नहीं कहा साध संगत, साडे वास्ते कहा जिहड़े धर्म के आगू सी। ते तिलक वाले वास्ते या तस्बी वाले वास्ते नहीं कहा, साडे वास्ते भी कहा जिहड़े गात्रे वाले। सच किनारे रह गया। शब्द ते शीशा ही है साध संगत। इस शीशे विचों अपने आप नूं वेखण दा यतन करिए। साहिब साडे सिर ते हथ रखण, एक एक अखर विचों अपने निज नूं पड़चोलीए जी। सच किनारे रह गया। गुरबाणी दे ज्ञान नूं भी, गुरु दे नां नूं भी हथियार बना लिया। अपने आप नूं उच्चा साबित करना है, अपने आप नूं सही साबित करना है। मैं सच्चा सिख, दूजा कहंदा मैं सच्चा सिख। सच किनारे रह गया। जिहड़ा कमाउणा सी, जिहड़ा जीओ निर्मल बाहरों निर्मल करने वाला सी, वो पासे है। बुद्धि का ज्ञान है, अकलों की दौड़ है, चतुराइयां दे सौदे ने, लोगों सामने पिक्चर आ रही है। तो जगत कह रहा वाह वाह महाज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है। पर कदी इस शीशे च अपने आप नूं वेख। जगत की सुनना अखां नाल वेख, स्वै पड़चोल कर।
जिन्नी देर हकीकत नहीं होएगी, जिन्नी देर अमल नहीं होणगे, उन्नी देर एक खै खै नहीं जा सकती जी। और दुख इस गल का हुंदा कि तस्बीहां फेरन वाले खै रहे ने, बाणी पढ़न वाले खै रहे ने, धर्म मंदिरां च रब की पूजा जिन्हां ने उपदेश शांति का देना सी वो खै रहे हैं। और मैं तो समझदा कि जिन्ना वो खै रहे ने उन्ना होर खै ही कोई नहीं रहा। कारण की है? इस जिंदगी के अंदरों हकीकत गुआच गई है, बौद्धिक तल प्रबल हो गया, जुबान तक ज्ञान रह गया, सच अलोप होया, कशमकश आ गई। खै मरदे बामण मौलाने, धार्मिक आगू खै खै, धर्म के नाम मैं कहना साझा थां ही यही रह गया खैण वास्ते। चलो पिंड के गुरुद्वारे चलते हैं, उत्थे लड़ाई पाउंदे हैं जाके। मैं दसदा कि भाई साहब जी तैनूं ते रुमाला नहीं लाउणा आउंदा। बाज गुरु अंधेर है, ते इस अंधकार च अज्ञानता विच खै खै रहे ने बहु बिद लोआ, खै खै मरदे बहु बिद लोआ, वरत्या पाप जगतर ते, धौल उडीना निस दिन रोआ, थम्मे कोई न साध बिन। धौल केड़ा जी? धौल का मतलब है बल्द। ते कहानियां कहंदियां सन, मिथां कहंदियां सन कि बल्द ने धरती चुकी, मारे कहंदे चलो चुकी सही, पर हड्ड मास के बल्द के आसरे नहीं। हड्ड मास का बल्द थक जाएगा, अक जाएगा, मुक जाएगा। वो धर्म रूपी बल्द जिन्हें कदी नहीं मुकना। जे डोलन तो बचाना तो धर्म मजबूत करो। हुण धर्म दियां ते धज्जियां उड गईयां, धर्म ते गुआ, एको धर्म दृढ़ है, सच कोए, सच किनारे रह गया। सच दृढ़ करना सी, धर्म मजबूत होना सी, हकीकत जिंदगी च आउणी सी, असी धर्मी बनना सी। सच अलोप हो गया, बौद्धिक तल वड्डा हो गया। थोड़ा जिहा सोच नूं एकागर करके समझ लईए भी साहिब कह की रहे हैं साध संगत जी, ते असी खड़े कित्थे आ। वरत्या पाप जगतर ते धौल उडीना, वो बेचारा कुरला रहा, वो कपड़े फटे हुए धर्म दे, हाहाकार मची है। धर्म दे नाम ते सोना ते जड़ रहे हैं, पर कदी धर्म नूं भी पुछ के वेख अंदर जिंदा है बिल्डिंगां दे अंदर। हीरे जड़त बिल्डिंगां बना के की अंदर धर्म जिंदा है? धर्म धौल उडीना, धौल मतलब धर्म, धौल धर्म। दया का पूत सी, दया मुक गई। धौल उडीना निस दिन रोआ, बाज दया, दया तो भी होना हो गया जी, कमजोर पै गया, निर्बल हो गया। करुणा मुक गई, कठोरता आ गई। कठोरता का कारण हंकार सी, लोभ सी, निर्दयी हो गया बंदा। बाज दया बलहीन होए, कमजोर पै गया। कौन? धौल। धौल कौन? धर्म। लोकी कहंदे सी बल्द ने धरती चुकी है, तो जदों बल्द सिंह बदलता उदों धरती डोलती है। अज बल्द थक गया। ये गल कही जा रही, सानू धर्म के राह ते सिखाई जा रही है। बाज दया बलहीन होए, इनू खुराक चाहिए सी करुणा दी, प्यार दी, हमदर्दी दी, दुख मंडाउण दी। असल च आ आज़ादी सी साध संगत। राजियां दे बदलन नू, नक्शियां दे बदलन नू आज़ादी नहीं कहंदे। जिदन साडी सोच विच करना आ गई, जिदन साडी सोच विच प्यार आ गया, हमदर्दी आ गई, बेगमपुरा शहर को नाम लगन लग पिया, उदन धर्म का हलीमी राज आना जी। हुण धर्म रूपी बल्द पै गया कमजोर, इन्हें धरती ने नाश हो जाना है जे इनू खुराक ना खुआई। मान लो भी किसी पिलर ते, किसी लकड़ी दे उत्ते तुसी बिल्डिंग नू खड़िया कीता है, वो कमजोर पै जाए तो उन्होंने सीमेंट ला लग जाए, जड़ी भी चीज़ तो बनया हुआ है, वो लक्कड़ है तो उन्होंने लक्कड़ की सपोर्ट देंगे। जी वो सीमेंट है तो उन्होंने सीमेंट लावांगे। हुण ये थम्मी है शब्द की, तो यदा मतलब शब्द के जरिए इस बल्द नू ताकतवर करिए। बाज दया, एक एक अखर समझ लियो जी। बलहीन होए,
खड़ा रसातल संगर टोआ, वो रसातल च निगर रहा, रसातल दे अंदर निगरदा जा रहा, टोए विच डिगदा जा रहा जी। जेडे बलद ने मजबूत होकर बैलेंस बनाना सी, किवें डोलन तो बचेगा। निगर चलिया, रसातल टोआ निगरदा जा रहा। हाहाकार मच गई है जी इस बलद की, कमजोर पै गया है बलद। थम्मे कोई ना साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ, धर्म धौड़ पुकारै तलै खड़ोआ। धर्म रूपी बलद हाए हाए कर रहा है, तो वह नीवा रह गया। असीं उहदे ते जिहड़ा सी पाप का बोझ बहुता लद दिता है। बाज दया बलहीन होए, थम्मे कोई ना साध बिन। हुण उस गुरु साध ने शब्द दिता, दया दिती, आख्या इहदे चों धर्म ने जन्म लैना है। आ शुक्र है गुरु का सिख लंगर वरता रहे है, सिखां दे अंदर हमदर्दी है, प्यार है, पर सिर्फ लोगों नूं ना वरताइए। कदी ना एक शब्द वरत्या सी जकरिया खान ने सिखां वास्ते। वो बंदा जिहड़ा सिखां दा कातल है, जिहड़ा सिखां नूं वेखना पसंद नहीं करता, वो सिखां वास्ते की शब्द वरतेगा? नफरत नहीं बोलेगा। पर वो मजबूर हो गया जो उन्होंने नादर शाह ने पूछा भी ये की चीज़ ने, ये मैनू चैन नाल परतन भी नहीं देंदे। तो इतिहास अंदर बोल दर्ज ने, जकरिया खान बोलिया, सिखां दा कातल बोलिया, है इनमें इतफाक महान, सिख सिख पर वारत जान, जानत खुद को सके बिरादर। सिख सिख को देवत आदर, एक दूसरे को देवत आदर, एक दूजे नूं आदर सन्मान देंदे ने, एक दूजे तो जान वारदे ने। इन्हां दे अंदर इतफाक बहुत है। सच किनारे रह गया, खै मरदे बामन मौला ने, धौल उडीना निस दिन रोवा। वो हाय हाय कर रहा बेचारा, वो तड़प रहा है, वो पुकार रहा भी मैनू बचा लो कोई। बाज दया बलहीन होए, जिन्हें स्थिर रखना सी। पहला असीं अपने घर वेखीए, फिर सृष्टि की गल करिए। जे सृष्टि दया रूपी बलद धर्म के आसरे खड़ी है, तो सिख भी विच ने। साध संगत जी, जिहड़े असीं दूसरिਆਂ नाल हमदर्दी प्यार लंगर वरता के कर रहे हैं, तो जदों अपनी वारी आउंदी है, क्योंकि तुसी सच्चाई तो वाकफ हो साध संगत, हौमै टकरा पैदा कर रही है, लड़ा रही है सानू। तो गुरुदेव जी ने साडे उत्ते अज ये बख्शिश की है भी भाई इनू डोलन तो किवें बचाइए। शब्द नू कमाउणा शुरू करिए। शब्द का आहार, जिन्नी अंदर करुणा आएगी, जिन्नी हिरदा कोमल होएगा, जिन्नी अंदर प्रीत आवेगी, उन्ना धर्म मजबूत होएगा। सिख सिख को देवत आदर, है इनमें इतफाक महान, सिख सिख पर वारत जान, उन्ना धर्म मजबूत होएगा। इसे धरती ते फर्कशीयर ने कहा सी कि इन्हों मैं हथियारों नाल नहीं जित सकिया, इन्हों मार के भी अपने अधीन नहीं कर सकिया। वो किहड़ा तरीका है जिहदे नाल मैं सिखां दी सोच उत्ते काबू पा लवां? ते एहलकारां कहा सी लालच बड़ियां बड़ियां नूं डुला दिंदा है। शोहरत का लालच, पैसे का लालच, पदवी का लालच, प्रभता का लालच, कई तरह के लोभ ने। सब तो वड्डा भुखे नूं भोजन का लालच। तो उन्हें 4 सिखां नूं बंदी बना के कई दिन भुखे रखण तो बाद एक प्रशादा, जिहड़े चारे सिख संसारक तौर पर खूनी तौर पर एक दूजे के रिश्तेदार नहीं सी, कोई किसी इलाके का सी, कोई किसी इलाके का सी। चारे सिख एक दूजे के बराबर ताकत वाले नहीं सी, कोई बजुर्ग सी, कोई अधखड़ सी, गभरू सी ते नौ बच्चा सी। कई दिनों की भुख तो बाद लोभ का टीका ला के वेखण लई एक प्रशादा बंदी खाने च सुट्टिया सी। बिरद बाबे ने चुक के प्रशादा बच्चे दे तली ते रख के कहा सी, तू भविख है कौम का, तू खा, साडा की है।
बच्चे ने प्रशादा गभरू की तली ते रख के क्या सी, तेरियां बाहां विच बल है वीरा, तू छक। गभरू ने अपने तो वडेरी वाले की तली ते रख के क्या सी, तू ज़्यादा तजर्बेकार है, तू चंगा घोड़ सवार है, चंगा तेग दा धनी है, तू छक। ते उन्हें फिर बजुर्ग बापू की तली ते रख के क्या सी, तेरी जिंदगी की घल ना शायद साडी कौम का कुछ ज़्यादा सवार सकती है, तू छक। वो कहता तू छक, वो कहता तू छक। ते बापू ने 4 टुकड़े करके चौहों ने गराई गराई छकी ते शुक्र किया, करते दा शुक्र किया, शिकवा नहीं किया। फर्कशीयर नूं कहना पिया सी इन्हां नूं कोई नहीं मिटा सकता, इन्हां ने लोभ नूं जित्या होया, इन्हां ने भुख नूं जित्या होया, लालच नूं जित्या होया, तृष्णा नूं जित्या होया। इन्हां नूं प्रशादे दे टुकड़ियां ते खरीदिया नहीं जा सकता। इन्नी करुणा, इन्ना प्यार, धर्म मजबूत हुंदा। बाज दया बलहीन होए, बलहीन होए। कमज़ोर पै जाता है जो अंदर कठोर हो जान ना, चित्त कठोर हो जान, धर्म कमज़ोर पै जाता है। चित्त हंकारी हो जान, चित्त पत्थर हो जान, उदों धर्म कमज़ोर पै जाता है, फिर डोलता है। जो ये बलद कमज़ोर पैंदा फिर डोलता है। तो साडे ते साहिब ने अज दया की, साध संगत चेतन होइए, जागरूक होइए। साध तो बिना कोई थम नहीं सकता, थम ते साध दिस नहीं रहा। हुण साधना की सी जी, बड़िया ने शरीर साधे, जोगियां ने बड़े शरीर साधे सी जी। जोगियां तो वड्डी साधना कोई कर ही नहीं सकता। भुख वस विच कर लई, समा वस विच कर लिया, वो बुढ़े ही नहीं हो रहे, बड़ा कुछ उन्होंने वस विच कीता जी। इन्नी साधना कि जोगियां तो वड्डी साधना कोई कर ही नहीं सकता। शरीर साध लिया उन्होंने इत्थों तक कि अपने मन के उत्ते बहुत वड्डा कंट्रोल पाया। मन नूं टिका टिका के साधिया ना, नहीं तो मन नूं कहना सी भुख दी सुनेहा देना सी। मन ने महलों च रहन दा सुनेहा देना सी, उन्होंने मन तूं भी साधिया। पर फर्क की सी, गुरु साहब कहन लगे हो भोलियो करुणा तो तुहाडे च आई नहीं, लोग हाय हाय कर रहे, तुसीं पहाड़ां च बैठे हो। थमेगा कौन? साध थमेगा ना जिहदे अंदर करुणा है, जिहदे अंदर दया। वो लुकाई दी पीड़ नूं वेखेगा ते डोलदियां होइयां दे सिर ते हथ रखेगा, ते वो साध मेरा गुरु नानक सी जिहड़ा अज भी विराजमान है। पर गुरु नानक दे नां उत्ते गुरु नानक वांगू साध बनन वालियां ने बड़ा गुमराह किया, बड़ा लुटिया लोगों नूं। वो फिर जोगियां वांगू साधन लग पे। शरीर आसन इदां होवे, शरीर इदां होवे, किरिया इदां होवे, वो फिर उत्थे लै आए भी गुरु नानक दी सोच नूं गुरु नानक दे घर विच बह के कंडैम करांगे। तुसीं जागरूक होवो, तुसीं कहो नहीं असीं करुणा लियाणी है जिहड़ी गुरु नानक दे हिरदे च सी। ते उन्हां ने जोगियां नूं बाहों फड़ के कहा सी आओ धरती ते। तुहानूं नहीं पता लुकाई दा की हाल है। थम्मे कोई ना साध बिन साधना दिसा। हुण शरीर साधन वाले, मन ते काबू पाउण वाले, बड़ी बड़ी एकाग्रता बनाउण वाले, करुणा तो बिना लोकां नूं की भा तेरी माला दा। ये वेखो गुरु नानक ने जगत वास्ते की कीता, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जगत वास्ते की कीता, गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने जगत वास्ते की कीता। साधना करने वाले तो बथेरे बैठे होणगे उस वेले भी। रोगी का प्रभ खंडो रोग, किवें दुखियां दे दुख निवारे जी, किवें मनुखता दी सेवा कीती, किवें कोड़ियां दे मूँह पूंजे। अज त्रा त्रा कर रही है लुकाई, एक दूजे नाल टच ना हो जाइए ते मेरा बाबा कोड़ियां दे गोद विच सिर लैके, उदों छूत दा रोग नहीं सी। जदों इत्थे हैजा फैलिया लोग दिल्ली छड्ड के भज रहे होणगे, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज वो रोगियां दे रोग निवृत्त करते, आप रोग की गिरफ्त में आ गए। बस आह तरीका है। शुक्र है सिखा ने रखिया साम के। मैं नैगेटिव नहीं जा रहा, पर हिरदे दे अंदर सिख प्रति भी करुणा लैके आए। प्रशादे बहुत छकाए, छकाओ रज रज के। भगौड़े होने वाले साध बड़े सी, जिन्होंने बाहों फड़ के साहब ने कहा सी आओ तुहानूं धरती की हालत दसा। सिद्ध छुप बैठे परबती। ये तो लुकण वाली गल है, इनू भगती थोड़ा क्या मेरे बाबे ने।
लुक के गुफावां कुंदरां विच बह के, भूरियां दे अंदर बह के, जंगलां मड़ियां विच बैठ के इनू भगती नहीं गिणिया, इनू साधना नहीं गिणिया। महाराज कहंदे ये ते भगौड़े होण वाली गल है। थम्मे कोई ना साध बिन साधना दस्या जग विच कोआ। धर्म धौल पुकारै तलै खड़ोआ। वो बलद कमजोर पै गया। आओ दया नू जन्म दिओ। दया प्यार तो बिना नहीं आ सकती। जे अंदर घिरना होवे किवें दया करांगे। इस वास्ते दुनिया के लोग और खास करके धर्म के ठेकेदार खवाउण वाले हो, पहला प्यार वाला पल्ला फड़ो, फिर हिरदा कोमल होएगा, दया जन्म लेगी, धर्म मजबूत होएगा, तो दुनिया डोलन तो बच जाएगी। पहला सिक्खी तो लागू करिए, फिर लोगों को सिखाइए। पहला अपने तो लागू करिए, फिर दूजियां सिखाइए। हुण ये गल्लां बाबे दियां ने, औखियां लगदियां ने। हे वाहिगुरू जी, तू सारियां विच है, मैं तेरे विच आ जावां। सुनियो जी, तू सारियां विच है, राम है, इसे लिए तू रमिया होया, ते मैं तेरे विच रम जावां। राम कबीरा एक भय है, ओत पोत उर्वार पार प्रभ एक है दानी, एक दूजे च मिक्स हो जाना। राम रामा राम रामो राम रवीजै, रामा राम रामो राम रवीजै। साधु साध साध जन नीके, मिल साधु हर रंग कीजै। मिल साधु आ मिल गुर संगत च। गुरु नानक साध बैठा आ जा मिल। जड़ा थम्मे कोई ना साध बिन, साध ना दिसै जग विच कोआ। साध आ गया, आ इस साध कोल। जड़ा साध सिर्फ माड़ा नहीं सी फड़ा रहा, बाबर नू जाबर भी कह रहा सी। औरंगजेब की ताकत के सामने तलवार लैके भी खड़ा सी। पहाड़ी राजियां की नफरत नू, जात अभिमान नू कट्टण वास्ते जिथे वो सारी मनुखता नू एक बाटे च अमृत छका रहा सी, उत्थे ढाल बन के तेग लैके भी खड़ा सी। ऐसा साध गुरु नानक जोत धन गुरु गोबिंद सिंह। ते अज जो साध बन के बैठा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। पर करिए की साध संगत, निंदक नाम विहूणिया, सत संग ना भावै। चौधर की भुख ते सानू शायद कई बारी घंटियां बद्धी बिठा दे, पर रस लैण वास्ते कोई विरला ही बैठता है। भाई साहब जी ने एक बचन बड़ा सोहना किया, बड़ा ही प्यारा जिहा। तुम मैं अमृत सिंचिया कोड़ात ना जावे, हाथी नीर नवालिया सिर शार उडावे। तुम मैं अमृत सिंचिया कोड़ात ना जावे, सिमल रुख सरेविया फल हाथ ना आवे। निंदक नाम विहूणिया, सत संग ना पावे। हे मना, जो गुरु कह रहे ना, आ संगत विच जोड़ो। साधु साध साध जन नीके, मिल साधु हर रंग कीजै। इथों रंग चढ़ना, प्रेम लगना तेन। गुरु नानक साध बैठा, जिदे तो बिना कोई थम नहीं सकता, नहीं तो डोल जाएगी लुकाई। जे थम्मी है तो वह गुरु नानक रूप शब्द की थम्मी। गुरु नानक शब्द का स्वरूप है जी। तो वह आओ शब्द बन के गुरु नानक बैठा, जे थमना जगत नूं ते। रहाओ दी पंक्ति तो बाद बख्शिश है। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजै। डोलत डोल करीजै। जी जंत जिन्ना जगत है किसी ना किसी मोड़ ते डोली जा रहा है। महाराज जी बचाओ सानू, किरपा करो। ये मन भी डोल जाता है। वक्त आउंदा ना जदों कई बारी दुख आउंदा, कई बारी कष्ट आउंदा, लालच आउंदा, काम आउंदा, हंकार आउंदा। जग डोल रहा, मैं भी डोल रहा जग के अंदर। तो इस डोलते हुए नूं महाराज तुसी बचा के ये दयालता साडे उत्ते करो। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम्मन को थम दीजै। थम्मै कोई ना साध बिन, ते साध मिलावो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु नानक बैठे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, जोत ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਤੇ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਥੰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਸੁਦਾ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਰੁਲੀਜੈ। ਬਸੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸਦਾ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਰਲੀਜੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗੂਣਾ ਨਖੇਧ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਬਸੁਦਾ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਰੁਲੀਜੈ। ਅਤ ਉੱਤਮ ਅਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੋ, ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ। ਕੀ ਜੀ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਿਟਣਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਇਆ, ਉਦਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੇ, ਅਤ ਉੱਤਮ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤ ਉੱਤਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਆਫੇ 6-7 ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ, ਕਬੀਰ ਨਿਗੂਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ ਜੀ? ਅਤ ਅਤ ਉੱਤਮ, ਅਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਜੀ? ਅਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੋ, ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਜੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗਾਥਾ।
अक्सर उदाहरण दिंदे सी सियाणे पुरख दानियां दी, जदों संगत करदे सी असीं, रूड़ियां दे किनारे उत्ते वेल उगदी है, अपने आप ही उगदी है, ते जे ते वो नीवीं टोए वाल चली जाए फिर वो गल जाती है, खत्म हो जाती है। तो जे उन्होंने संग मिल जाए, उहदे नाल उगे रुख का संग मिल गया उच्चे का, तो वाल खांदी खांदी वो रुख की टीसी तक चली जाती है। इसलिए रसातल च ना जा, उच्चे का संग कर, तो जदों उच्चे का संग करेंगी ना जिंदे, अत उत्तम होवो सब शिष्ट चरण तल दीजै। वो वेल उच्ची चली गई, धरती थले रह गई, टोआ नीवा रह गया, तो जे निवाण नूं जांदी उन्हें गल जाना सी। सतगुरु कहंदे उच्चे नाल जुड़ ते उच्चा हो जा भाई, पर मन नीवा करके कतरा समुंदर नाल जुड़े समुंदर बन जाए, पर मिट के, होंद बचा के नहीं, मिटन की जाच सीखी है। गुरमुख जोत भली, आ सुनियो जी, ये थोड़ा जिहा समझण वाला बचन है। गुरमुख जोत भली सेवनीकी, आन पानी सख्त भरीजै। सेव ते सख्त दो अखर आए इत्थे, बाणी च बचन आउंदा बड़ी वारी। सेव सख्त आप उपायक है। सख्त की है? माया की खेड। सेव की है? वाहिगुरु जी की जोत। गुरमुख जोत भली सेवनीकी, जो गुरु वाले पासे सन्मुख होएगा तो वाहिगुरु जी की जोत हिरदे च प्रगट होएगी, गुरसाखी जोत प्रगट होएगी। जिदन जोत प्रगट होएगी तो जिहड़ी सकत है ना, सेवत ते सकत, जोत ते उहदी माया, ये मगर मगर तुरी फिरेगी, ये परछावां है। जिदन तू मूल नाल जुड़ेगा, परछावां पिछे पिछे तुरया फिरेगा। ये सकत रूपी माया जिहड़ी है तेरा पानी भरदी फिरेगी, पर मन परछावें पिछे भज रहा। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, वो बिनसै वो मन पछतावै। गुरमुख पर करना की पएगा? गुरु दे सन्मुख होना पएगा। गुरमुख जोत भली सेवनीकी, आन पानी सख्त भरीजै। सकत सेव, सकत सेव जोत है, सकत माया है। माया तो पानी भरदी फिरेगी, मतलब तेरी चाकरी माया दासी भगतां की कार कमावै, वो तो मगर मगर तुरी फिरेगी तेरा हुक्म मनण वास्ते। ये पिछे तो भजना ही नहीं पैना जी। मैन दंत निकसे गुर बचनी, सार चब चब हर रस पीजै। मैन दंत, हुण एक एक अखर बड़ा टिकाओ वाला जी, समझण वाला। मैन कहंदे आ मोम नूं, दंद मोम दे ने ते चबना लोहा है। असल च ये बचन ना जोगियां ने वरतिया सी। जदों सिद्ध गोष्ठ च उन्होंने संसार बड़ा औखा लगता सी, तां भज गए सी। वड्डे वड्डे राजे भज गए, राजकुमार भज गए, कल्ले गरीब गरीबी करके नहीं भजे। संसार नूं दुखां दा घर वटाउण वाले खजानियां दे मालक भज गए, जंगलों च चले गए। तो जिस दिन बाहों फड़ के आपां गल कर रहे सी ना, गुरु नानक साहब जी ने कहा आओ चलीए, कि तुसीं पहाड़ां च बैठे हो, गुफावां च बैठे हो। उन्होंने कहा संसार ते जाना जूना, आ तुसी योधे हो, सूरमे हो। जे गुरु दे हुक्म विच जीवन जिंदे हो तो वह गुफावां विच कुंदरां च बहण वाले साधुआं दे नालों तुसी ज़्यादा वड्डे सूरमे हो। जिंदगी नूं जूते रहे हो, संघर्ष लड़ते रहे हो ना, पर जे जित के निकलते हो तां। तो जो गुरु नानक साहब जी ने कहा आओ चलीए, तो वह कहते भी मैन के दंत क्यों खाइए सार। ये तो बड़ा औखा है, ये तो मोम दे दंदा ना लोहा चबन दे बराबर है। जित गर्भ निवार सो कवन आहार। ये इदा कि जाके असीं जूझ सकांगे। फिर हंकार बड़ी वड्डी ताकत, असीं इत्थे तप कर लिया, आखिर केड़ी गोली खाइए, केड़ी दवाई खाइए भी साडा हंकार निवर जे। ते जगत ते जूना, ये कठिनाइयां दा सामना करना, ये तो इदा जिवें लोहे दंदा ना लोहा, मोम दे दंदा ना लोहा चबना। कभी मोम दे दंदा ना लोहा चबिया जा सकता है, मतलब नामुमकिन, औखा। जिहड़ा गुरु साहब जी ने फिर जवाब दिता सी सिद्धां नूं,
महाराज कहने लगे बड़ा सौखा है। हाउ हाउ मैं विचों खोवै, हंकार निवृत्त करना। दूजा मेटा एको होवै, दुबदा नूं मारना। जग औखा है, संसार औखा लग रहा सानू, पर किन्हां नूं औखा है? मनमुख गवार नूं। जग संगर मनमुख गवार, जगत औखा जूना किन्हां वास्ते? जिहड़े मन दे पिछे लगे है। शब्द कमाईए खाईए सार, लोहा चबना शब्द नूं। इदां जू जिवें गुरु दा शब्द कहंदा है, वो कहंदे जगत ते आउणा मैन दंत क्यों खाईए सार, मोम दे दंदां नाल लोहा चबन दे बराबर है। बड़ा औखा है। इत्थे लोभ है, इत्थे काम है, इत्थे हंकार है, इत्थे विकार है। गुरु साहब कहंदे शब्द नूं कमाउण लग पाओगे, लोहा चब्बिया जाएगा। मतलब आ जिहड़ा औखा लगदा है जित्तिया जाएगा, फतेह हो जाएगी इहदे उत्ते साध संगत। ते साडे कोल की है? शब्द। शब्द कमाईए खाईए सार, आ तरीका है। हुण शब्द नूं कमाउण तो बिना वाकई इस कोई कहे तू जहाज चला लैंदा, असीं कहना ना 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 मैं नहीं चला सकदा। पर जिहड़ा ट्रेनिंग लै रहा उहदे लई की औखा है जी। कोई सानू कहे भी सज्जना तू राकट बना सकदा है, ना ना ना। पर जिहदे कोल अभ्यास है, जिन्हें विद्या लई है, उहदे वास्ते की औखा है। इसे तरह जोगी कहंदे सी, भगौड़े कहंदे सी, ये ते मोम दे दंदां नाल लोहा चबना है। पर जे शब्द कमावांगे ना, शब्द की सिक्ख्या लैके तुरांगे, कोई औखा नहीं। जिंदगी दुखां दा घर नहीं, जिंदगी जीउण दा आनंद आएगा। गुरमुखो वो आनंद लईए ते ये बिखड़े राह ते सौखे किवें तुरांगे? शब्द कमाईए खाईए सार, मैन के दंत क्यों खाईए सार। महाराज ने कहा सी शब्द कमाईए खाईए सार। इत्थे साहब कह रहे हैं भी मैन दंत निकसे गुरबचनी सार, चब चब हर रस पीजै। मोम दे दंदां नाले बिखड़े पैंडे नूं जिदन शब्द कमाउण लग पिया, इन चिथ चिथ के ना इस लोहे विचों भी रस, इस औखे दुखां भरे समय चों भी रस पीएगा। तैनूं जिंदगी औखी लगदी है ना, गुरमुख गुण गावत हस्या, उदन इस लोहे चों भी रस पीवेगा। चब चब हर रस पीजै, किवें जी? गुरबचनी सार, चब चब गुरु दे बचनां नूं कमाउणा, एक एक कर्म वो करना जिवें भूमीए नूं गुरु दे बचन चेते आए। जिवें हुशियारपुर दी धरती उत्ते उस गभरू नूं बचन चेते आए जिहड़ा वेसवे दे चुबारे दीआं पौड़ियां चढ़न लगा सी। ते जदों गुरु दे बचन चेते आउंदे आ, फिर लोहे चों भी रस, मतलब बिखड़े पैंडे चों भी आनंद आउणा शुरू हुंदा है। आ सी मोम दे दंदां नाल सार चब्बण दी, लोहा चब्बण दी जुगत। राम नाम अनुग्रहो बहु करियै, गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम विस्थिरन किए, हर सगल भवन जस दीजै। हे मालिक जी मेरे उत्ते नाम दी बख्शिश करो, बहु अनुग्रह बहु करिए। गुर साधु पुरख मलीजै, वो जड़ा साध आया सी ना, जिहदे बिन साध ना दिसै जग विच कोआ, वो शब्द रूपी थम्मी लैके आया सी। ते मैं इस गुरु साधु नाल जुड़ जावां। गुण राम नाम विस्थिरन कीए, ये गुण वाहिगुरू जी दे जड़े ने मेरे हिरदे च वसन, इहदा विस्तार सारी दुनिया तो लुकाई ते होवे। हर सगल भवन जस दीजै, ते फिर जिथे जिथे गुणां दी महक जाएगी उत्थे उत्थे जस है, उत्थे उत्थे कीर्ति है। साहिब दयालु रहमत करन। जीवन बिखड़ा नहीं है साध संगत, ये मोम दे दंदां नाल भी लोहा चब्बिया जा सकता है, पर गुर बचनी, गुर शब्द कमाई है खाई है सार। शब्द नूं कमा के, शब्द दे अनुकूल जो गुरु कहंदा है, अमृत वेले जागना, सच्ची सुच्ची कमाई करनी, सच बोलना, करैक्टर उच्चा रखना, ईमान दे पक्के रहना, दया हिरदे च लियाउणी, मिठा बोलना, एक एक बोल जदों गुरु दा कमावांगे जिंदगी सौखी हो जाएगी, भजना नहीं पएगा। फिर ये धर्म रूपी बलद ताकतवर हो जाएगा। महाराज दया करन, तुहाडा आया सफल होवे। 4 पदियां दी विचार हुई है।
कल नूं दया करके पातशाह अगली विचार तुहानूं सरवण कराउण। मेरियां बहुत गलतियां होणगियां, भावुक हो के बोलदियां पता नहीं की कुछ कई बारी अगे पिछे शब्द भी हो जाते हैं, मैं खिमा मंगदा। और सारे गुरसिखां दा धन्नवाद है। वाहिगुरू करुणा लियाण, दया लियाण, प्यार लियाउण, ताकि फिर ये सिख फुलवाड़ी खिड़ी रवे गुरु कलगीधर पातशाह दी, संसार सोहना लगन लग पे। ये गुरु चरना चरजोई करिए जी। माफ़ी बख्शो भुल्लां दी, प्यार असीस दिओ, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।